ग्रेजुएशन सेरेमनी भी स्टार्ट हो जाती है। मुझे नहीं पता था नंबर 7 के साथ मुझे किस करना होगा। ये सब देखकर आइबा मुझ पर गुस्सा करेगा। कोई बात नहीं। एक बार फिर से 86 किंग बेकन को एक बच्चे ने चुनौती दी है। कनाटा बेकन के साथ कंपीट कर रहा है। नो वे, ये क्या हो रहा है? मिचेल जैसे पागल को इसने कैसे पीछे छोड़ दिया? ऐसी जगह पर खुद को कंट्रोल करो, सांस ऊपर, पल्स को स्टेबल होने दो। कोई भी इंसान अपना 100% तभी दे सकता है जब वो रिलैक्स होता है। मेरी अभी की मेंटल स्टेटस ही बताएगी कि रिजल्ट क्या होगा। फाइनल लैप का आधा लैप खत्म हो चुका है। रेस का परिणाम 3 रंगीन कारों के हाथ में है। आयु कार्नर अब शुरू हो चुका है। सारी कार्स पावरफुल है, लेकिन कार नंबर 12 इसकी बात ही कुछ अलग है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है। गुड जॉब कनाटा रिविंगटन। जितनी देर तक ये हम दोनों के बीच में रहेगा, उतनी देर तक मैं मिचेल के अटैक से सेफ रहूंगा। उलटफेर के लिए कार नंबर 12 तैयार। एग्जिट कॉर्नर पर दोनों कार एक दूसरे के साथ साथ। रुको से कनाटा, तो कार सब पैरेलल चलती है तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। मेरे पास यही मौका है, मुझे इनसे दूर निकल जाना है। 86 बिना संघर्ष की हार नहीं मानने वाली। दूसरे कॉर्नर पर भी दोनों एक दूसरे के साथ साथ। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पता नहीं कैसे, लेकिन तीसरे कॉर्नर पर भी दोनों एक दूसरे के साथ साथ। दोनों ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। यहीं से शुरू हो चुका है बैलेंस कॉर्नर। देखिए कौन बाहर निकलता है इस लड़ाई से। कार की तरफ से स्पीड से तो 12 नंबर के पास बहुत ही बढ़त है, वो आसानी से हाथ निकल सकती है। कार नंबर 12 पिन डाउन कर चुकी है। 86 को कोई मौका नहीं, ब्लॉक कर चुकी है। दोनों की पोजीशन स्विप हो चुकी है। कनाटा को हम सब जानते हैं, वो इस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन मिचेल बेकन के साथ उसकी लड़ाई आसान नहीं होने वाली। दृश्य बदलता है, भूत दिखाई देता है, जहाँ पर वो कनाटा की इस प्रोग्रेस पर ही चर्चा कर रहे होते हैं। इतनी अच्छी लीड को कैसे गंवाया, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। एक कार जिसे इस नोकझोंक से बहुत ही फायदा हुआ, कार नंबर 4 जो उनसे काफी आगे निकल चुकी है। उसे इस लड़ाई में मौका दिखा और उसने उसका भरसक इस्तेमाल किया। 100 तारीखों की क्या उसके लिए ये सीजन की पहली जीत होने वाली है, या फिर सामने से आया हुआ लड्डू हाथ से निकल जाएगा? तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते सवतारी, इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। बिना मुझसे मिले पहली पोजीशन तो नहीं हासिल कर सकते। दृश्य बदलता है, पीछे वाली कार्स भी दिखाई देती हैं, जहाँ शॉन को इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने टायर्स को होल्ड करके रखना है, लास्ट में उसका इस्तेमाल करना है। फाइनल लैप खत्म होने वाला है, क्या अभी भी कुछ उलटफेर हो सकता है? क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है, या फिर कार नंबर 12 4 के नजदीक पहुंच रही है? और देखकर तो लगता है कि 86 और 12 के बीच का गैप काफी बड़ा होता जा रहा है। काटागिरी कनाटा एक बार फिर से परेशानियों में दिखाई दे रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा शौक में हूँ कि उसका टायर अभी तक चल रहा है। मेरे टायर की ग्रिप्स थोड़ी देर तो मुझे जरूर आगे ले जाएगी। आगे के टायर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मैं हार नहीं मान सकता, लेकिन टायर की कंडीशन को मैं नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। यहाँ से मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। 12 और 4 के बीच में फाइनल स्ट्रगल। 12 ने अपना इंडिकेशन दे दिया। ओह माय गॉड, 12 ने दिया है अटेंशन फ्लैग। आपको भरोसा हो रहा है कि अमसन फाइनल लैप में इतना बड़ा डिसीजन? अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझसे पूछेंगे तो मैं कभी भी इस तरीके की रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता। इतने नजदीक पहुंचने के बाद भी इन्हें अपनी पोजीशन से खुशी नहीं है। देखकर तो ऐसा लगता है कि रेस अब दूसरे लेवल पर जाने वाली है। इस स्ट्राइक के बाद मुझे कम से कम सेकंड पोजीशन गेन कर लेनी चाहिए। चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं इसे जुटला नहीं सकता। तुम्हारी कार बहुत पावरफुल है, मुझे 1 सेकंड के लिए तो छोड़ दो। यही एक स्पेस है जहां मुझे काम करने की जरूरत है। सावतारी की सांसें ऊपर नीचे हो चुकी है। मिचेल स्ट्राइक लेने वाला है और उसकी कार बहुत ही पावरफुल होती है।
है। मिचेल भी अपनी चीजों को सही तरीके से मेंटेन करके यहाँ से हारना नहीं चाहता और वो उसी की तलाश में है। जैसे ही टर्निंग मोड आता है सब अपनी स्पीड को हाइपर मोड में डाल लेते हैं। कुछ मीटर्स बचे होते हैं फाइनल लैप के पहले। सबके बीच में बहुत तेजी से रेस स्टार्ट हो जाती है। सब एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। सवातारी अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करता है। मेरा हाथ कांप रहा है। मुझे अब अपनी कार पर कोई बिल्कुल संदेह नहीं करना है, बस इसी के साथ आगे बढ़ना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। 8110 86 भी अपनी पोजीशन पर टाइट है। वो भी जानता है कि इसके बीच में अगर कोई ऑप्शन खुलता है तो वो उसके लिए होगा। इस पोजीशन से ये पता पाना बिल्कुल नामुमकिन है कि कौन सी रेस फर्स्ट नंबर पर फिनिश करने वाली है। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि 12 नंबर की स्ट्राइक से कौन बच सकता है। 4 और 12 अपने फुल थ्रस्टर के साथ सिटी हॉल की तरफ बढ़ चुके हैं। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। एक गलती आगे निकल जाऊंगा। अब कैसे बचोगे सवातारी? सिटी हॉल कॉर्नर ही डिसाइड करेगा। यहीं से ब्रेक आएगी गेम में। बाहर की तरफ से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मिचेल। तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? दोनों कार नेक टू नेक एक साथ में बढ़ रही है सिटी हॉल की तरफ। ये अनबन सगान की लड़ाई होने वाली है। हाई स्पीड क्लिप साइड टर्न। दृश्य बदलता है। कर्नाटक का बोर्ड दिखाई देता है। उन्हें कुछ तो समझ में आ गया है कि कर्नाटक कुछ ना कुछ उलटफेर करने वाला है और वो अपने साथी को भी बताता है। जैसे ही अगला टर्न आता सवातारी को समझ में आ जाता है कि आखिर वो बाहर से लीड क्यों ले रहा था, क्योंकि यहाँ से वो बाहर की लीड अंदर हो जाती है। उसे अब डर लग रहा है कि उसकी पोजीशन का क्या होगा। पीछे से कर्नाटक उसे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देता है। उसकी जगह को कवर कर लेता है। अब उसके निकलने की कोई जगह नहीं दिखाई देती। और ये क्या, वो दोनों निकल चुके हैं। सवातारी पहुंच गया 3रे नंबर पर। फाइनल लैप के पहले इतना जबरदस्त अटैक किसी को भी प्रेडिक्टेड नहीं होता है। लैप खत्म होता है। पहले नंबर पर मिचेल, दूसरे पे कर्नाटक और 3रे पर फिनिश करता है सवातारी। लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अभी भी रेस बाकी है। बहुत सारी गाड़ियां जद्दोजहद करते हुए अपने नंबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में लगी होती है। 885 भी अपनी पोजीशन से खुश होता है और उसे अब यहाँ से कुछ ऊपर नीचे नहीं चाहिए। वो भी 5वीं पोजीशन पाता है। अकाबा 4थी पोजीशन। इस गामी 6ठे नंबर पर फिनिश करते हैं। यही समय है, इसी के लिए मैंने तुम्हें रोक के रखा था। पूरी पावर इस्तेमाल करो, जाओ। हाँ, जरूर। सोन अपनी टायर का इस्तेमाल यहीं पर करना चाहता है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। उसी को मिलती है 7 पोजीशन। ये नहीं 8 पोजीशन। सोन अपनी कार को फुल थ्रोट करता है और दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद सुपर फाइट देखने को मिलती है। लेकिन फाइनली सोन आ जाता है नंबर 9 पर। चारों तरफ खुशियां और सेरेमनी की तैयारी। सर, आपकी सिक्योरिटी चेक हो चुकी है और आपको 2nd प्लेस मिल चुका है। इसके लिए कांग्रेचुलेशन। लेकिन आप बताएंगे आप एंजल के साथ किसी लड़की को प्रेफर करना चाहेंगे या फिर कोई प्रेफरेंस नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं चाहिए, जो आपको सही लगे। जो बदलता है एंजल्स दिखाई देती है जहाँ रेन भी बैठी हुई दिखाई देती है। वहाँ कर्नाटक के किस के लिए कौन सी एंजल चुनी जाने वाली है, इसके लिए सबके अंदर एक्साइटमेंट होता है और सब सोचती है कि उनके पास चांस है कर्नाटक को किस करने का। क्योंकि उस चांस को अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाहती है। वो जाकर बात करती है जिससे रेन को चांस मिल सके कर्नाटक को किस करने का। कर्नाटक रिविंगटन, आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछली अटेमी सीरीज में हम दोनों एक साथ कम्पिटिट कर रहे थे, हीरो EF3 सीरीज में। आप वही ड्राइवर हो जिसने हकामी और पॉल रामी जैसे ड्राइवर को पीछे छोड़ा था। सीरियसली? डैम मैन, तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है। दृश्य बदलता है। रेन के पास एक आदमी आता है, बताता है कि सेरेमनी में तुम्हें कर्नाटक को किस करना होगा। वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और उसे पूछती है कि क्या कर्नाटक ने उसे ये करने के लिए कहा, तो वो उसे झूठ में बता देता है कि हाँ, उसकी प्रेफरेंस तुम थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये नहीं कर सकती। नो वे, कर्नाटक को किस। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये है कि मुझे कर्नाटक को किस करना होगा। सेरेमनी स्टार्ट होती है। वहाँ बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल होता है। किसिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो जाती है। मुझे नहीं पता था नंबर 7 के साथ मुझे किस करना होगा। ये सब देखकर आइबा मुझ पर गुस्सा करेगा। कोई बात नहीं। गुड जॉब, क्या था?
बताई हो कनाटा। ये आवाज, कल आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। मुझे भी माफ कर देना, मैंने तुमसे बताया नहीं कि मैं एक एंजल हूँ एमएफजी की, मुझे पहले ही बता देना था। आई एम सॉरी। क्या मुझे ही लग रहा है कि तुम्हें भी कनाटा शौक हो गया है। उसके लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि वो नंबर 7 को किस करे। 1 मिनट, ये लड़की तो 1 मिनट सुनेगी। अब मुझे आपसे कुछ पूछना है। फाइनली किसी एमएफजी ड्राइवर ने मेरे ऊपर ध्यान तो दिया। नेक्स्ट टाइम मैं भी किसी के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। माफ करना, तुम जानते हो मैं नहीं कर सकती। मैं गलत नहीं हूँ तो तुम और नंबर 7 क्लोज हो। हाँ, ये मुझसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था। क्या आप मुझे उसका नाम बताएंगी? उसका नाम पक्का तो नहीं पता, लेकिन रेंचेन इसका नाम है शायद। आइबा उसका नाम सुनते ही अपनी शादी के बारे में सोचने लगता है। अच्छा नाम दोनों के साथ मैच भी करेगा, वहाँ की बाकी फॉर्मेलिटीज भी निभाई जाती है। दृश्य बदलता है, ओगाटा के पास पहुँच जाता है कनाटा, जहाँ वो अपनी फीलिंग को शेयर करता है। तो उसके हाथ में दर्द भी हो रहा है। ओगाटा एमएफजी के डॉक्टर को दिखाने की बात करता है, लेकिन मना कर देता है कि नहीं, अगर यहाँ दिखाते हैं तो पब्लिक को पता चलेगा और मैं नहीं चाहता कि काफी ज्यादा र्यूमर्स यहाँ चारों तरफ फैले। वो वहाँ से निकलते हैं प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए। रास्ते में उन दोनों के बीच में रेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है, जहाँ कनाटा अपनी फीलिंग को लेकर श्योर नहीं होता है कि वो किस तरीके से फील करता है रेंट के बारे में, लेकिन ये जरूर कंफर्म करता है कि वो मेरी छोटी बहन जैसी है। कनाटा के इस व्यवहार से ओगाटा को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कोई आज के समय में भी इतना ज्यादा झल्ला कैसे हो सकता है। दृश्य बदलता है, सावतारी दिखाई देता है जो अपनी कार को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी है। पीक मोमेंट पर वो बाकी कार से थोड़ा सा डिले कर देती है, डिसाइड करता है कि उसे वो छोड़ने वाला है। कार को छोड़ना किसी गर्लफ्रेंड छोड़ने से ज्यादा पेनफुल है और उसे रोना भी आ रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, वो उससे चिकनी चुपड़ी बातें करती है और उसे जन्नत दिखाने की भी बात करती है। दृश्य बदलता है, हमें कनाटा एक बार फिर से दिखाई देता है अस्पताल में, जहाँ डॉक्टर ने बताया सब कुछ सही है, फिर भी कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट लो और एल्बो को बिल्कुल मूव नहीं करना। वो लोग एग्री हो जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।